हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है लियो की सन या मून में। यदि सिंह राशि आप लोगों की है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और ये एक जनरल रीडिंग है। सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट करती हैं वो रख लें, बाकी बातों को जाने दें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल को तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम और कार्ड के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि सिंह राशि के लोगों के लिए अप्रैल का मंथ कैसा रहने वाला है। सन या मून में जिनकी भी सिंह राशि है उनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। प्लीज गाइड करें। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ आप लोग चाहे तो स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। दो कार्ड्स आ गए हैं, नहीं लूंगी मैं। प्लीज गाइड करें सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का मंथ। बहुत सारे कार्ड्स हैं, चलो ये सिंगल है के ले लेते हैं जो भी कार्ड हो। हर्मिट, प्लीज इनको गाइड करें। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जब कार्ड्स निकलना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों। ये देखिए, ये कार्ड पहले भी आ रहा था इसलिए मैं दोबारा ले रही हूँ दो कार्ड के साथ। उस समय भी आ रहा था तो मैं नहीं ली थी इसे, दो कार्ड में है तो ले लेती हूँ क्योंकि दोबारा आया है ना, तो हो सकता है कोई एनर्जी मैसेज होगा इसमें कुछ छुपा हुआ आप लोगों के लिए। जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने होते हैं ना वो कार्ड्स ऐसे ही होते हैं कि बार बार आते हैं, वो सबके साथ आएंगे, हम उस कार्ड को नहीं लेंगे फिर भी से आते हैं। ये देखिए, ये कार्ड भी आ रहा था, मैंने देखा था, बहुत सारे कार्ड्स के साथ था टावर कार्ड, तो मैंने नहीं लिया। वन मोर कार्ड प्लीज। सिंह राशि की एनर्जी कैसे यही होता है, और मैं मतलब आपको यकीन नहीं होगा, ये तीनों कार्ड्स पहले सारे कार्ड्स के साथ आए थे, बहुत सारे कार्ड्स के साथ। मैंने मतलब जब उठा के रखा तो देखा आए हुए थे और मैंने कहा कि बहुत सारे कार्ड्स के साथ हैं तो नहीं लूंगी, और वापस से आए हैं। तो आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट, नाइन ऑफ सूट, एस ऑफ सूट, द टावर, नाइन ऑफ कप, डेथ, और यहाँ पे है एट ऑफ सूट की एनर्जी। चलिए एनर्जी से भी देख लेते हैं, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे। जब प्लीज गाइड करें सिंह राशि वालों के लिए अप्रैल मंथ की एनर्जी कैसे रहने वाली है, प्लीज गाइड करें। मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज मिल रहा है, मैंने अभी ये नहीं किया लेकिन मुझे लग रहा है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ में। और अगर आप में से सबके लिए तो नहीं होगा ये मैसेज, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा पेन में है, तकलीफ में है, काफ़ी ढूंढने के बावजूद रास्ता नहीं मिल रहा है, परेशानियों का हल नहीं मिल रहा है,
तो आप मान के चलिए कि ये सारी चीजें इसलिए हो रही है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होनी है, और ये सारे दर्द और सारी तकलीफें इसलिए हैं कि ईश्वर चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा मटेरियल वर्ड से हटकर स्पिरिचुअल ग्रोथ पर आप फोकस करें। कुछ भी आप नाम जप करें, चाहे आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, सोल के लिए जरूरी है। ये एक मैसेज मिला है, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर किसी की ऐसी परेशानी है तो उनके लिए है ये। चलिए देखते हैं एनर्जी क्या रहने वाली है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34, नंबर 4 हैप्पी फैमिली, एंड नंबर 2 जर्नी, एंड यहाँ पर है नंबर 20 एनवी। मुझे सबसे पहले जो है मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे एंजल नंबर 999, और मैंने जैसा कहा ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे देखिए हर्मिट का भी नंबर 9 होता है, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड है, 9 ऑफ कप है, 999 की एनर्जी है यहाँ पे। और ये मुझे साफ साफ बता रही है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिवर्स आपको एक नई जर्नी पे भेज रहा है। मतलब आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपको बिल्कुल तैयार रहने को कहा गया है। एक नई जर्नी, एक नई यात्रा, और यहाँ पे जर्नी का कार्ड भी आ गया। देखिए 999 नंबर अगर आपको बार बार नजर आ रहा है तो आप समझ लीजिए कि यूनिवर्स चाहता है कि आप रेडी हो जाएं एक नई यात्रा के लिए, ये अपने लाइफ का एक नया चैप्टर देखने के लिए। जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, जो अगर हो सकता है दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, या तो आपके अपने डिसीजन की वजह से होगी, या आपके आसपास के लोग कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे जिनकी वजह से आपको तकलीफ होगी। जरूरी नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो जो आपको दुख दे, लेकिन हाँ आसपास के लोगों की वजह से भी दुख होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग निर्णय लेते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी भलाई के लिए, अपनी अच्छाई के लिए, और उसका प्रभाव जो है दूसरों पर पड़ता है। दूसरों को हो सकता है सेपरेशन देखना पड़े, उनसे अलग होना पड़े, दूर जाना पड़े, या इस तरह की कुछ भी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से, जैसे आपका प्रमोशन होना है तय है, लेकिन किसी ने सिफारिश लगा दी, दूसरे का प्रमोशन हो गया, आपका रुक गया, तो ये एक प्रकार की तकलीफदायक स्थिति है। तो ये तकलीफ हो सकती है, और ये तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपको यूनिवर्स एक नई यात्रा पे भेज रहे हैं, साफ यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनका एंड होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे या कुछ लेट गो करने की स्थिति है जो आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं बना है। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही। हो सकता है आप किसी चीज को, हो सकता है आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी सफलताओं के बावजूद भी आपको जो है वो हासिल नहीं हो पा रही, वो सफलता हासिल नहीं हो पा रही। तो इसका मतलब ये है कि उस चीज को छोड़ना है, वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, वो चीज आपको सर्व नहीं हो रही है, तो आपको उसे छोड़ना होगा। और जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, आप इस पेन से बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि अगर यूनिवर्स कह रहा है कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है, फिर भी आप कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप अपना समय और अपनी परेशानी ही बढ़ा रहे हैं। जब तक आप उस चीज से लेट गो नहीं करेंगे वो होगा ही नहीं। यहाँ पे एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा आध्यात्मिक होना जरूरी है आपके। आप चाहे जो भी धर्म को मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी सोल को जानना, ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये इस समय पे खासकर अगर यूनिवर्स चाहते हैं तो। क्योंकि यहाँ पे 999 मुझे नजर आ रहा है, और एक नई जर्नी, और ये नंबर 2 जर्नी का कार्ड भी यही बता रहा है कि एक नई यात्रा शुरू हो रही है। या तो स्पिरिचुअल जर्नी होगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली के साथ वेकेशन पे भी मना सकते हैं, के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ना बहुत स्ट्रांगली जो है ये आ रहा है कि कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है। थोड़े से आध्यात्मिक हो रहे हैं, गुरुओं का संगत रखिए, थोड़े सत्संग वगैरह सुनिए, जो भी आप धर्म के हों, अच्छी किताबें, अच्छी धार्मिक और साहित्यिक किताबें पढ़ें, वहाँ से आपको जरूर रास्ता मिलेगा।
क्योंकि यहाँ पे रास्ते की ढूंढने की बात हो रही है, कोई नया रास्ता ढूंढने की बात हो रही है, और ये रास्ता आप ढूंढ सकते हैं, आपके पास है, क्योंकि एंजल चाहते हैं, ये यूनिवर्स चाहती है कि आपको रास्ता मिले। तो ये जो रोशनी है, ये यूनिवर्स की रोशनी है, और ये आपको रास्ता दिखा रही है। तो आपको जो चीज़ें सर्व नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना होगा। ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज था, इसलिए मैंने पूरे डिटेल में इसको बताया है। सबके लिए नहीं होगा, ये किसी के लिए हो सकता है। अब बाकी जनरल लोगों के लिए मैं कहूँ तो हेल्थ इश्यू अगर किसी की है तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, खासकर मेंटल हेल्थ है या हार्ट से संबंधित अगर परेशानी है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। मेडिटेशन करना, ध्यान करना, शांत रहना, प्रकृति के साथ वातावरण मतलब प्रकृति के साथ समय गुजारना, जो चीज़ें सुकून दे रही है उसके साथ आपको समय गुजारना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन रही है कि जितना आप शांत रहेंगे, जितना अपने आप को धैर्य में रखेंगे, जितना अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखेंगे, उतना बेहतर होगा। एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है, क्लियरिटी मिल रही है। चीज़ें यहाँ पे जो आप ढूंढ रहे हैं, वहाँ यहाँ पे एक नई क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है। नई शुरुआत हो रही है सॉरी नई शुरुआत हो रही है, और आपको यहाँ पे सारी चीज़ों से, सारे पेन से आपको रेस्ट भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप पूरे पेन में ही रहने वाला है इस मंथ। जितनी जल्दी, ये बात यही हो रही कि जितनी जल्दी आप लेट गो करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, उतनी जल्दी आपको राहत मिलेगी। सॉरी। क्लियरिटी मिल रही है, कुछ नया उद्देश्य चालू हो रहा है, और ये उद्देश्य जो है आपको विक्ट्री दिलाएगा। कुछ नए एम्बिशस होने वाले हैं। जब देखिए, चाहे ये स्पिरिचुअल जर्नी के लिए हो, चाहे मटेरियल वर्ल्ड के लिए भी हो, दोनों ही चीजें ये हैं। नया रास्ता सूझेगा, नए काम स्टार्ट होंगे, ये साफ नजर आ रहा है। राहत मिलेगी आपको, लेकिन आपके अपने हाथ में है ये कि आप कितनी जल्दी अपने आप को संभालते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अपनी सोल को समझना, अपनी परिस्थितियों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस भी परिस्थिति में हैं, वहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें आपके लिए हैं और क्या चीज़ें नहीं बनी हैं, क्या चीज़ें आपको सर्व हो रही हैं, क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं। नया सूरज उगता हुआ, नई शुरुआत होती हुई, ये दोनों कार्ड से बता रहे हैं। लेकिन ये नई शुरुआत तब होगी जब आप पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। आपकी तरफ जो है पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आ रही है, लेकिन वही बात है, जब तक आप पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, नहीं होने वाली है। थोड़ा सा डिले होता चला जाएगा, तो वो आपके हाथ में है। यहाँ पे फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, फैमिली के साथ घूमने फिरने चले जाएं या खुशियों भरा वक्त गुजारेंगे, ये भी यहाँ पे है। यात्राएं हो सकता है आपको राहत दें, सुकून दें। नए रास्ते जो सूझेंगे दिमाग में, जो नए आइडियाज आएंगे, वो आपको तेज गति से उन्नति की ओर लेकर जाएंगे। एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक आराम की स्थिति बनेगी। फाइनेंशियली भी आप आराम से रहेंगे। यहाँ पे हालांकि फाइनेंस का तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप परेशानियों से बाहर निकलेंगे, वैसे ही चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं मुझे यहाँ पे। पर्सनल हीलिंग हो रही है। ये तीनों ही कार्ड, ये दोनों ही परिस्थितियों से आप बाहर निकलकर खुद को हील कर पाएंगे। फैमिली के साथ अगर आप अच्छा बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो वो हीलिंग का काम करेगा। अगर फैमिली नहीं तो फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, लेकिन यात्राएं आपको हील करेंगी, इतनी बात है, मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से। तो संभव हो तो एक छोटी मोटी ही सही यात्रा कर लें, और नहीं तो प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, गार्डन पे पक्षियों के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, मेडिटेशन करें, उससे भी आपको राहत मिलेगा। जॉब वगैरह की स्थिति अभी सही नहीं होगी, मेजर डिसीजन अभी ना लें, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब हैं, और या तो फिर अगर आपने निर्णय लिया उसके बाद आपको परेशानी में पड़ सकते हैं। तो अगर संभव हो तो कुछ बड़े डिसीजन अगर आप ले रहे हैं तो उसको अच्छे से सोच समझकर, शांत रहकर, या अलग अलग टाइम पे 2-3 बार सोचकर उसके बाद ही निर्णय लें। बहुत ही जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि अगर परिस्थितियां विपरीत हों तो थोड़ा सा रुककर ही निर्णय लेना सही रहता है।
आपकी तरफ खुशियां तो आ रही है, जर्नी भी आ रही है, चेंजेस भी आ रहे हैं, और मुझे यही स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है कि सब कुछ आपके हाथ में है। पता नहीं क्यों, लेकिन हो सकता है आपके आसपास कोई जेलसी वाली एनर्जी भी हो, जिसकी वजह से आप पेन में हैं, जिसकी वजह से आप दर्द में हैं, परेशानियों में हैं। लेकिन हाँ, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। बिगाड़ेंगे तो आप स्वयं ही बिगाड़ेंगे, अपनी ही चिंताओं की वजह से, और बहुत ज़्यादा सोच सोच कर, या कोई निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में। यही चीज़ें आपको थोड़ी सी आपका नुकसान कर सकती हैं, बाकी दूसरे नहीं कर पाएंगे। भले जलसी होगी तो होगी, लेकिन नहीं, अगर आपके मन में किसी को लेकर है, या किसी की उन्नति देखकर आपके मन में ऐसा है कि आप परेशानी में है और किसी की उन्नति हो रही है, तो इस एनर्जी को आप तुरंत ही स्टॉप करिए, क्योंकि हो सकता है यही एनर्जी जो है आपको परेशानी में डाल सकती है। विक्ट्री मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, लेकिन सब कुछ आपके अपने हाथ में है। अभी स्टक की एनर्जी है, लेकिन हाँ, ये स्टक की एनर्जी जैसे ही आप इससे बाहर निकलते हैं, यहाँ पे है किंग ऑफ कप की एनर्जी, मतलब स्थिति बहुत बेहतर हो रही है। चलिए देख लेते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं एंजल से, और या फिर इस रीडिंग के हिसाब से एंजल और क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज गाइड करें। प्लीज आंसर दें फर्स्ट क्वेश्चंस के, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। इफ यू बिलीव, देखिए फिर से कार्ड वही आ रहा है, यदि आप बिलीव करते हैं तो सारी चीजें हो जाएंगी। अगर आपको अपने आप पर, अपने ईश्वर पे यकीन है, तो आप बहुत आसानी से ये जितनी नेगेटिव एनर्जीज है ना, बुरी परिस्थितियां हैं, उससे आप निकल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको खुद पर और अपने ईश्वर पे भरोसा रखना होगा। अगर आपको विश्वास है तो आप निकल जाएंगे इन सब चीजों से बाहर। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोगों के लिए ऐसी है जो चीजें हैं, जो विक्ट्री आ रही है, या जो हैप्पीनेस आ रहा है, या जो नया काम शुरू किया है, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनके पूरा होने में अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, 1 साल का वक्त लगेगा। तो अगर आप उम्मीद ये करते हैं कि बहुत जल्दी हो जाए, इसी महीने हो जाए, इसी हफ्ते काम हो जाए, सारा कुछ हो जाए, तो नहीं, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। होगा लेकिन टाइम लेगा। और देखिए डोंट स्टॉप का कार्ड है, जैसा कि मैंने कहा कि रुकना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टक है, परेशानियां हैं हालांकि, लेकिन आपको रुकना नहीं है। जितना सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे, चीजें उतनी ही जल्दी ठीक होती चली जाएंगी। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन ट्रस्ट का कार्ड, यहाँ पे बिलीव का कार्ड है, यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है। अपने आप पर, अपने सपनों पर, अपने ईश्वर पे भरोसा करना है, और समय पे भी भरोसा करना है कि अगर बुरा समय है तो वो जल्दी ही हट जाएगा। ठीक है, चलिए यहां से देख लेते हैं गाइडेंस आप लोगों के लिए। अंजल आपको क्या गाइड करना चाहते हैं? अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से, या फिर माता पिता से, या आप जिस भी फील्ड में परेशान हैं, जिस भी विषय को लेकर है, उसमें कुछ अनुभवी लोगों से अगर आप चर्चा करते हैं, उस बारे में सलाह लेते हैं, तो वो फायदेमंद रहेगा। हालांकि मैं ये नहीं कहती कि किसी और की सलाह पे आप अपने निर्णय लें, लेकिन हाँ, सलाह सुने जरूर, वो थोड़ा सा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। होल्ड योर विजन, और है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो अपने पास्ट को जो है, अपने आप को कंट्रोल करने मत दीजिए। और है यू आर गुड इनफ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे है टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। थोड़ा सा रिलैक्स करें, मेडिटेशन करें, थोड़ा सा रुकें, धैर्य रखने को कहा जा रहा है आपसे, तो थोड़ा धैर्य रखें। चीजें होंगी सही, लेकिन धीरे धीरे होंगी। आप एकदम जादू की छड़ी घूमने जैसा बोलेंगे तो वो नहीं हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है, सोल का ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसा कि मैंने कहा, जितना आप
अपने आप को, अपने सोल को जानेंगे, उतनी ही जल्दी या जितनी जल्दी आप कनेक्ट होंगे अपने हायर फोर्सेस से, उतनी जल्दी आप इस पेन से बाहर निकलेंगे। चलिए यहाँ से देख लेते हैं एंजल आपको क्या बताती हैं। प्लीज गाइड करें जीवन में सिंह राशि को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दो कार्ड्स आ गए हैं, एक और ले लेती हूँ। प्लीज गाइड करें। थैंक यू। द वे यू स्पीक टू योर सेल्फ मैटर। तो अगर विपरीत परिस्थितियां हैं और अपने आप को कोस रहे हैं, आप अपने आप को बुरा कह रहे हैं, अपने आप में ये समझ रहे हैं कि आप में काबिलियत नहीं है या आपकी गलती है, तो ये चीज़ें आपको और अधिक नेगेटिव एनर्जी की ओर ले जाएंगी। तो अपने आप से सकारात्मक बात करें, अपनी अच्छाइयों को सामने लाएं। आपकी जो बुराइयां हैं, आपकी जो गलतियां हुई हैं, जाने अनजाने जो भी, उसके लिए खुद को ब्लेम करना सही नहीं है। और जितना सकारात्मक सोच रखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। साइलेंस इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तो देखिए विपरीत परिस्थितियां हैं, ऐसे में किसी को भी कुछ भी मत बोलिए, चुप रहें। ज़्यादा जितना चुप रहेंगे, जितना शांत रहेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि अगर बुरे परिस्थितियों में अगर आप किसी को कुछ सलाह भी देंगे, किसी को कुछ अच्छा भी बोलेंगे, तो हो सकता है वो विपरीत होकर आप पर ही आ जाए कि आप गलत बोल रहे हैं, है ना। विपरीत परिस्थितियों की ये खासियत होती है कि कोई अच्छा भी बोले तो लोगों को बुरा लगता है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है और जो है जितना हो सके शांत रहें। शांत रहेंगे तो जो है आप और बेहतर तरीके से अपने बारे में, अपने जो भी परेशानियां हैं उनका हल निकाल सकें। When you are having difficulties with people, send a rainbow bridge from your heart to theirs. तो टेलीपैथिकली अगर आप जुड़ें उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी बनती नहीं है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे फ्रेंड्स हों, आपके बॉस हों, आपके वर्कर्स हों, चाहे जो भी लोग हैं जिनके साथ आपकी परेशानियां चल रही हैं, जिनके साथ मतभेद चल रहा है, जिनके साथ बातचीत बंद है और क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एक तो यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि कम्युनिकेट कीजिए, बहुत अच्छे से प्यार से लोगों से बात कीजिए, अपने मन की बात भी क्या है, आपके जो विचार हैं उन्हें भी रखिए सबके सामने। और जिनके साथ कम्युनिकेशन बंद है उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट भी होगा इस मंथ, ये भी है। लेकिन हाँ, जिनके साथ अगर कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा है और बातचीत बंद है तो आप कनेक्ट करें और पॉजिटिव थॉट्स भेजते रहें, उससे आपके रिश्ते बेहतर होंगे। Don't compare your life to others. There's no comparison between sun and the moon. They shine when it's their time. तो देखिए सही समय आने पे सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पे चमकते हैं, दोनों का अपना अपना महत्व है। तो खुद को कंपेयर ना करें किसी और के साथ, किसी और की लाइफ, क्योंकि थोड़ी सी जलसी की भी एनर्जी लग रही है और ये कंपेयर करने की वजह से आती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जलसी है, कंपेयर करने वाली बात होती है। तो अपने आप को कंपेयर मत करिए, आप में जो भी क्वालिटी है उसे निखारिए। ना सारा ध्यान, सारा विचार जो है, सारी एनर्जी जो है अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपने मेडिटेशन में लगाएं। दूसरे क्या है, कितना तरक्की कर रहे हैं, उन चीज़ों पर आप ध्यान ना दें। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर होता है, अच्छा लगता है, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। आप लोगों से अगली किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।